बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हमने देखना है कि फंडामेंटल मतलब कि जो अभी बुनियाद वो स्टार्ट कर रहा है ज्योमेट्री की। तो उसमें देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले उसने ज्योमेट्री में कुछ हमें फिगर्स दी हैं, जैसे कि उसने पैरेलल लाइंस ले ली हैं, उसके बाद जाके वो पैरेललोग्राम ले रहा है। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले भी हम एक रिवीजन कर चुके हैं, उसमें हमने सारा कुछ देखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी बार हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन ही है। तो मेरे ख्याल में जो भी आपकी कमी बेशी है तो अब दूर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है, इफ़ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो लाइंस इस तरीके से हों कि एक ही प्लेन में हों, नेवर मीट किसी भी पॉइंट पे ना मिलें, टच एक दूसरे को टच भी ना करें, और इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे दूसरे को क्रॉस ना करें एट एनी पॉइंट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो हम इन लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, कहीं पर भी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अब जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं, मैं इसे अपनी मर्जी से नेम भी दे सकता हूँ। डिफरेंट मेथड्स हैं इसको करने के। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, मीन कि इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास लाइन एल है और ये एम है। तो ये दो लाइन देखें आपस में पैरेलल हैं, इनको जितनी भी आगे की तरफ बढ़ाएं या पीछे की तरफ बढ़ाएं, मीन के ऊपर बढ़ाएं या नीचे बढ़ाएं, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रह जाएगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इन दो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना 5 मीटर है। अब अगर मैं चेक करूँ भाई इधर भी 5 मीटर होगा, 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 किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 5 मीटर ही होगा, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक दूसरी लाइन जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, जो इनको क्रॉस करवाएगी, ठीक है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, जो इंटरसेक्ट करवाती है और फिर डिफरेंट एंगल बनते हैं। अब जब डिफरेंट एंगल्स बनेंगे हम देखेंगे भाई किस किस्म के एंगल बनते हैं ज्योमेट्री में। वो जो एंगल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। हो सकता है कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हों, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के एंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर जो भी एंगल्स आएगा उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 = 105। अब हमारे पास उसने एक एंगल दिया है जिसे 1 का नेम दिया है और उसकी जो मेजरमेंट है वो 105 डिग्री है। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 8, ठीक है। एक एंगल उसने दिया है और ये कह रहा है कि ये एंगल्स आप फाइंड करवाएं, 4, 5 एंड 8 फाइंड करवाएं। इंडिकेट विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, और वो ये कह रहा है कि ये भी बताएं कि इनके दरमियान में प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि देखें यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स बन रहे हैं। और हमें गिवन डेटा में ये है कि ये जो एंगल हमारा 1 है ये 105 डिग्री के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 105 डिग्री के इक्वल है। और ये कहा जा रहा है भाई आप 4 भी फाइंड करवाएं, 5 भी फाइंड करवाएं, 8 भी फाइंड करवाएं, ठीक है। फिगर को हमने अपने माइंड में रखा, इसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि 1 और 4 में आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो हमें पता है कि 1 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। 105 डिग्री की इक्वल था इसकी जो मेजरमेंट थी, तो 4 भी इसी तरीके से उसके इक्वल ही होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से 1 और 5 को देखें, ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और फिर 5 और 8 फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो 5 भी फाइंड हो जाएगा, 8 भी फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं। चले इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है। सिंस बोथ गिवन लाइंस आर पैरेलल, ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं? दोनों पैरेलल हैं, बोथ गिवन लाइंस। आप इनको नेम देना चाहें अपनी मर्जी से तो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, हमें ये भी पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं कांग्रुएंट होते हैं, कांग्रुएंट है तो वो सेम है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो 1 है वो 105 डिग्री के इक्वल है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कितनी है हमारे पास? 105 डिग्री के इक्वल है। अब नेक्स्ट देखें, 1 और 4 आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 के इक्वल है, तो हमने कहा मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 = 105 डिग्री स्टूडेंट्स, ओके। चलें अब इसके बाद देखते हैं कि हम किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 फाइंड करवाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 5 एंड 8 आर सेम। अब इसी तरीके से फिगर को अगर देखें तो 5 और 8 भी आपस में क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो 5 भी 105 डिग्री के इक्वल होगा। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल कांग्रुएंट है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 जो होगा वो भी 105 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 एंड 8 आर सेम, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 5। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 जो है वो 105 डिग्री के इक्वल है, इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल जो 5 है वो भी 105 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करवा लिया जो चीज़ हमें चाहिए थी कि आप मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 फाइंड करवाएं। तो हमने देखा कि इन तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो सेम है, 105 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हों तो वो ज्योमेट्री में हमारा काम बहुत ही आसान कर देती हैं। एक एंगल दिया उसने, ठीक है, 8 एंगल्स इन्वॉल्व थे, लेकिन एक एंगल से उसने कहा भाई आप मजीद 3 एंगल फाइंड करवाएं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए मजीद 3 एंगल्स हमने फाइंड करवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 है, देखते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 में क्या चीज़ है। चलें 7.2 में ये गिवन है कि हमें डिफरेंट पैरेललोग्राम्स गिवन है और वो ये कह रहा है कि जो अननोन वेरिएबल्स हैं या क्वांटिटीज़ क्या देते हैं जो यहाँ पर एंगल बन के आ रहे हैं हमें उनकी वैल्यू फाइंड करवानी है। जैसे कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर एस उसका उसने नेम दे दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करवानी है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो मैंने इसे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का नेम दे दिया, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर 70 डिग्री है और हमने फाइंड करवाना। स्टूडेंट्स एक तो हमें ये माइंड में बात रखनी चाहिए कि जब हमें वो पैरेललोग्राम देगा तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा, 360 डिग्री होगा और अगर ट्राइंगल आ जाती है तो वहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कांग्रुएंट, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कांग्रुएंट होती हैं। देखें ये y है और ये 70 है, ये आपस में कांग्रुएंट है, तो जो y आएगा वो 70 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ पर हमने ये लिख लिया, हमें प्रॉपर्टी आती थी तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, जस्ट हमने अपनी स्टेटमेंट दी और आंसर लिख दिया। अब इसके बाद देखें सिंस क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, अब ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन है, जो क्यू आर है क्यू आर पैरेलल है पी एस के, ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, यूँ समझें, ये जो ऊपर साइन है ये लाइन सेगमेंट का साइन है। सो x प्लस 70 डिग्री, अब ये देखें ये x प्लस 70 डिग्री, अब इन दो का अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से 70 डिग्री उधर जाएगा 180, मैंने 70 डिग्री तो आ जाएगा 110, तो x हमें मालूम हो गया कि x डिग्री 110 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आसान था, तो आपने भी बखूबी इसको समझा होगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।